नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, लेकिन कुछ शातिर अपराधी कानून से बचकर अपनी पहचान छुपा लेते हैं और नई पहचान से एक नया जीवन जीते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे शातिर अपराधियों को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो अपनी पहचान छुपाए अपराधियों के चेहरे से उनका नकाब हटा देता है। और उस हथियार का नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने इन दिनों एआई की खूब चर्चा सुनी होगी, इसके दुरुपयोग की बात की सुनी होगी कि भाई इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा हो। लेकिन एआई अपराधियों के लिए काल कैसे है, आज मैं वो आपको बताऊंगा। दरअसल मीडिया में कुछ ऐसे ऐप आपने देखे होंगे जिसके जरिए आपने देखा होगा कि आज जो मेरी तस्वीर है 20 साल बाद कैसी होगी, 10 साल बाद कैसी होगी, वो तस्वीर आप उसमें देख पाते होंगे कि 20 साल बाद आप कैसे दिखेंगे। और इसी तकनीक का सबसे ताज़ा उदाहरण आज मैं आपको बताऊंगा। और इसी तकनीक के जरिए एआई का इस्तेमाल करके केरल पुलिस और सीबीआई ने 19 साल पुराने एक मर्डर के मामले का खुलासा कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 10 फरवरी 2006 ये वो तारीख जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 11-12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव, जहां एक घर के अंदर एक महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। बच्चों के गले चाकू से काट दिए गए थे। छानबीन होती है तो 2 सैनिकों के नाम सामने आते हैं, जिसमें से एक दिविल कुमार था, जिसका मृतिका रंजनी से प्रेम संबंध था। रंजनी बिन ब्याही दिविल के जुड़वा बच्चों की मां बन गई। दिविल शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने एक साजिश रची। उसने अपने साथी राजेश के साथ मिलकर रंजनी और दोनों जुड़वा बच्चों को बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस जब इसकी तलाश कर रही थी, जांच शुरू की, तो पठानकोट आर्मी कैंप पहुंचती है, लेकिन उसके पहले ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इनको तलाशती रही, लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद सीबीआई के हाथ खाली रहे। केस लगभग ठंडे बस्ते में चला गया और अब लगने लगा कि रंजनी को, उनके जुड़वा बच्चों को अब कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। और इन सब के बीच केरल पुलिस ने इन दोनों शातिर हत्यारों की तलाश के लिए एआई का इस्तेमाल किया, उसकी मदद ली। पुलिस टीम ने दोनों हत्यारों को ट्रैक करने के लिए एआई के जरिए इनकी पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया, ताकि यह देखा जा सके कि 19 साल बाद वो कैसे दिखेंगे। पुरानी तस्वीर उनकी ली गई और उसको एआई के जरिए ये मापा गया कि अगर 19 साल 20 साल बाद वो दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे। जैसा कि इन दिनों आप फेसबुक पे तमाम जगहों देखते होंगे, एक ऐप आता है जिसमें आज की तस्वीर में 20 साल बाद आप कैसे दिखेंगे। उसी तकनीक का इस्तेमाल और हाईटेक तरीके से सीबीआई ने किया। एआई का इस्तेमाल किया गया, कई विकल्प जिसमें हेयर स्टाइल में बदलाव करके, दाढ़ी मूंछ लगा के, अलग अलग विकल्प करके इसको इस्तेमाल किया गया। और इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया। इस कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर में बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर तस्वीर से मिलान हो गया, और वो भी लगभग 90%। यानी पुलिस ने एआई की मदद से जो तस्वीर बनाई थी कि ये बंदा 20 साल बाद कैसा दिखेगा, वो 20 साल बाद लगभग 19 साल बाद उससे 90% मैच कर गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि एक आरोपी जिसका नाम राजेश है, वो पहचान बदलकर पुडुचेरी में रह रहा था। मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई। 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसी की निशानदेही पर मुख्य आरोपी दिविल को भी पकड़ा गया। दोनों आरोपी पुडुचेरी में नाम बदल के रह रहे थे, एक नया जीवन जी रहे थे। दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रखा था, जबकि राजेश ने अपना नाम प्रवीण कुमार। दोनों इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे। दोनों ने शादी की थी और शिक्षिका थी दोनों। एक लंबा वक्त लगा और लोगों को लगा कि अब इन दोनों छात्रों को लगा था कि अब सब भूल गए होंगे, अब वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन आखिरकार रंजनी और उसके बच्चों को
इंसाफ मिला और ये दोनों कातिल अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। देखा आपने कि एआई का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन यही एआई ऐसे शातिर अपराधियों को अब जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।